नाउ देखो न्यू ड्रामा है थर्ड वन, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ओके, जूल्स वर्ल्स ए राइटर है। ओके, इसमें देखो हम लोग मेजर कैरेक्टर देखते चलो। फर्स्ट देखो मेजर कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो इधर कैरेक्टर्स भी दिए, डिस्क्रिप्शन भी है, तो ये यूजफुल है आपको अटेंडिंग द एग्जाम करने के टाइम। ओके, फिलियस फॉक क्या बोलता है, एक काम एंड प्रिसाइज एंड रिच इंग्लिश मैन है ना, एक जेंटलमैन है। ही बिलीव स्ट्रांगली इन टाइम एंड डिसिप्लिन। एंड फिलियस फॉक जो है काम शांत है, आदमी प्रिसाइज है, वेरी कैलकुलेटेड है ना, एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, एंड रिच भी इंग्लिश जेंटलमैन। और वो स्टडीज ज़्यादा उसको स्ट्रांग बिलीव किसके ऊपर है, टाइम एंड डिसिप्लिन के ऊपर है। ओके, देन पास पार्ट आउट जो है फिलियस फॉक रॉयल फ्रेंच सर्वेंट है ना। फिलियस फॉक का जो रॉयल फ्रेंच सर्वेंट ही इज हेल्पफुल है, क्विक थिंकिंग है यानी करेजियस है ना। पासपार्ट आउट जो है वो फिलियस फॉक का सर्वेंट है। ओके, एंड फिलियस फॉक एक रिच पर्सन है, जेंटलमैन है वो। एंड थर्ड कैरेक्टर देखो औदा। औदा एक इंडियन वुमन है, सेव बाय फिलियस फॉक। ओके, फिलियस फॉक्स ने उसको रखा है एंड शी लेटर बिकम हिज वाइफ, और उसकी वाइफ बन जाते हैं। देन डिटेक्टिव फिक्स कौन है, तो डिटेक्टिव हु रॉन्गली सस्पेक्ट। एंड ये डिटेक्टिव फिक्स जो है वो रॉन्गली सस्पेक्ट किसको करता है, फॉक को, और बैंक रॉबरी एंड फॉलो ही अराउंड द वर्ल्ड, अब पूरे वर्ल्ड में उसको फॉलो करता रहता है। तो ये मेन कैरेक्टर है। और उसमें माइनर कैरेक्टर्स देखो, सर फ्रांसिस क्रोमोटिए है ना, जॉन बसबी है, देन पारसी गाइड है, रिफॉर्म क्लब मेंबर्स भी है उसमें, कॉलोनियल स्टैम्प प्रोटेक्ट प्रॉक्टर है, देन मिस्टर कैमरफील्ड है, मिस्टर मैंडिफ बॉय है, एंड एल्डर विलियम हिच एंड मर्ज एंड कैप्टन स्पीडी। ये इसमें माइनर, मेन कैरेक्टर है फिलियस फॉक, पासपार्ट आउट, आउदा एंड डिटेक्टिव फिश, ये मेन कैरेक्टर्स है। अभी देखते हैं इसमें ड्रामा में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ओके, लेट्स सी। तो सेकेंड देखो, थीम ऑफ द नॉवेल। नॉवेल की थीम क्या है, द नॉवेल इज फुल ऑफ ट्रैवल एंड डेंजर्स है, चैलेंजेस है, एंड थ्रिलिंग इवेंट्स भी है। द रीडर एंजॉय द जर्नी टू द डिफरेंट कंट्री, एंड जर्नी क्या एंजॉय ले सकते हैं। इसलिए मेन थीम है कि एडवेंचर नहीं, एक्साइटमेंट है ना। ये नॉवेल में ज़्यादा करके ट्रैवलिंग बताया, थोड़ा डेंजरस ट्रैवलिंग है, चैलेंजिंग ट्रैवलिंग है, थ्रिलर इवेंट्स भी है, तो रीडर एंजॉय करेंगे जर्नी को। ओके, मेन थीम है। देन सेकेंड में बताया थीम में बी इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो टाइम को इंपॉर्टेंस दिया है, एंड टाइम प्ले अ मेजर रोल। समटाइम टाइम हेल्प देम एंड समटाइम इट क्रिएट प्रॉब्लम भी करता है। सो फॉग फाइनली विन द बेट, विन होता है, एंड बिकॉज ही गेन द डे वाइल ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड में वो ट्रैवल करते समय एक दिन गेन होता है, और गेन के कारण वो पूरा बेट क्या होता है, विन हो जाता है। ओके, देन ह्यूमन रिलेशन क्या बताया इन द बिगिनिंग में, देखो फॉग इज अ लोनली पर्सन था, बट ड्यूरिंग द जर्नी में ही अंडरस्टैंड द लव, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी के वो समझ में आया, एंड ही गेन औदाज लव, और उसको औदा का लव मिलता है। देन पासपार्ट आउट, फ्रेंड्स है उसका, फ्रेंडशिप हो जाती है पासपार्ट आउट से। ओके, देन डी में देखो हॉनर इज अ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। ऐसे क्यों बोला है, तो देखो फॉक ट्रैवल नॉट फॉर मनी बट टू प्रूव हिज हॉनर, है ना। फॉक ट्रैवल मनी के लिए नहीं करता है, बट टू प्रूव हिज हॉनर टू रिफॉर्म क्लब मेंबर्स का हॉनर बनना चाहता था, है ना। एंड ही स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी ड्यूरिंग द जर्नी में, वो सब पैसा स्पेंड कर देता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस है कि ऑनर इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी से इंपॉर्टेंस है। देन ई में देखो स्मार्टनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कैसे देखो, फॉग एंड पासपार्ट आउट फाइंड क्लेवर सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, इसको भी बोलते हैं स्मार्टनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड नॉवेल्स टीच दैट नो प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल, यानी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता है। ओके, तो इधर ये इंपॉर्टेंट बताया कि एनी प्रॉब्लम भी होता है उसको सॉल्यूशन रहता है। ओके, देन आफ्टर थीम के बाद देखो क्या होएगा, थर्ड वन इज अ प्लॉट। प्लॉट यानी मेन स्टोरी क्या है ना, स्टोरी के आगे ड्राइव होता है पूरा ड्रामा, वो प्लॉट के ऊपर डिपेंड रहता है। देन फिलियस फॉग क्या देखो वेरी पंक्चुअल रहता है एंड साइलेंट इंग्लिश मैन है ना। डिसाइड इन रिफॉर्म क्लब में डिसाइड करता है कि दैट ही कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। 80 डेज में पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करेगा,
ओके, ऐसे डिसाइड करते हैं रिफॉर्म क्लब ने, ओके, क्योंकि उसको उधर हॉनर बताने का था। एंड ही मेक अ बेट ऑफ 20,000 पाउंड का बेट लगाता है, ओके, बेट यानी मालूम है ना, शर्त लगाता है। ही स्टार्ट हिज जर्नी विद द पासपोर्ट आउट एंड ट्रैवल थ्रू, वो पासपोर्ट आउट के थ्रू जर्नी स्टार्ट करता है। और देखो कैसे ट्रैवल करता है, तो पहले इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड से फ्रांस, फ्रांस से इटली, इटली से इजिप्ट, देन इंडिया में भी आता है, हांगकांग चला जाता है, देन जापान, अमेरिका एंड अगेन रिटर्न टू इंग्लैंड। ऐसे पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, ट्रैवल करता है। और ट्रैवल करते समय उसको क्या क्या होता है, देखो अलोंग द ट्रैवल के साथ ही सेव्ड औदा फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन इन इंडिया, एंड इंडिया में जो डेंजरस सिचुएशन से औदा को बचाता है। डिटेक्टिव फिक्स फॉलो हिम, डिटेक्टिव उसके पीछा करता है, बिलीव करता है कि ही इज अ बैंक रॉबर, उसको लगता है फॉग जो है वो रियल में कौन है, बैंक रॉबर है, ऐसा वो बिलीव करता है। फिलियस फॉग को समझता है कि रॉबर है, बैंक रॉबर, इसलिए डिटेक्टिव फिक्स उसको फॉलो करता है। दे फेस डिले, फाइट, स्टॉर्म्स एंड मैनी ऑब्स्टेकल, है, ट्रैवल करते समय उन्हें डिले भी होता है, कभी कभी फाइट होती है, स्टॉर्म आता है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज आते हैं। एंड फाइनली फिक्स अरेस्ट करते हैं फॉग को इन लिवरपूल के इधर, थिंकिंग ही इज अ रॉबर, सोचता है कि ये रॉबर ही है, ओके। और अरेस्ट करने के बाद देखो क्या होता है, बट सून द फिक्स रिलीज, फॉग को रिलीज करता है, इज इनोसेंट है, रिलीज हिम, है ना, उसको मालूम होता है कि फॉग कौन है, इनोसेंट है, यानी अच्छा आदमी है, और उसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। फॉग रीच लंदन 5 मिनट्स लेट, इसके लिए फॉग क्या होता है, लंदन में पहुंच जाता है लेकिन 5 मिनट्स लेट पहुंच जाता है, ओके। और शर्त था, है ना, बेट लगाई थी कि 80 डेज के अंदर ही पूरा वर्ल्ड टूर करने का था, लेकिन 5 मिनट्स लेट होता है। सो एवरीवन बिलीव ही लॉस्ट द बेट, तो सबको लगता है कि बेट हार गया, क्योंकि 80 डेज में कवर करने का था, लेकिन 80 डेज होने के बाद 5 मिनट्स तो लेट जाता है, तो सबको लगता है कि वो लॉस हो गया बेट। लेकिन फॉग फील सैड एंड थिंक हिज लाइफ इज रूइन, है ना, फॉग को लगता है बुरा हुआ, और वो ऐसा समझता है कि मेरा पूरा लाइफ क्या हो गया, रूइन हो गया। रूइन मतलब क्या, क्या बर्बाद हो गया। इन द एंड में देखो पासपोर्ट आउट डिस्कवर करता है दैट दे एक्चुअली अराइव 1 डे अर्लियर। पासपोर्ट आउट क्या फाइंड आउट करता है कि दे एक्चुअली अराइव्ड 1 डे अर्लियर पहुंचा है, क्यों, बिकॉज दे ट्रैवल टू द ईस्ट, क्योंकि हम लोगों ने ट्रैवल ईस्ट से किया था। एंड फॉग इमीजिएटली गोज टू द रिफॉर्म क्लब में जाता है एंड विन द बेट, और वो बताता है कि मैंने एक बेट है ना, जो बेटिंग लगाई थी वो मैं जीत गया, क्योंकि वो बोलता है मैं 1 डे पहले ही इधर आ चुका हूं। ही ऑल्सो मैरिड, औदा से मैरिड करता है एंड रियलाइज दैट द बिगेस्ट रिवॉर्ड वॉज लव है, हैप्पीनेस है, नॉट मनी। औदा से शादी करने के बाद उसको एक रिवॉर्ड ऐसा लगता है कि वो लव यानी हैप्पीनेस ही उसका रिवॉर्ड है, मनी नहीं, ओके। तो मेन स्टोरी थी, प्लॉट था, जिसमें फिलियस फॉग देखो पूरे वर्ल्ड 80 डेज में कवर करता है, 20,000 की बेट जो रहता है वो विन होता है। डिटेक्टिव फिक्स उसको फॉलो करते हैं, उसको पकड़ने चाहता था, क्योंकि उसको लगता है बैंक रॉबर है, लेकिन उसको मालूम हो जाता है कि इनोसेंट है, इसलिए वो छोड़ देता है। लेकिन बाद में ऐसा फील होता है कि 5 मिनट्स लेट पहुंचा है, तो उसको लगता है कि मैं बेट हार गया, लेकिन पासपोर्ट आउट फाइंड आउट करता है कि वो 1 डे अर्लियर पहुंचा है, तो बेट जीत जाता है, और बाद में वो औदा से शादी कर देता है। तो उसको मालूम होता है कि लव एंड हैप्पीनेस ही इंपॉर्टेंट है, मनी नहीं। तो ये मेन प्लॉट है, मेन स्टोरी है ना, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का मेन प्लॉट यही है, जिससे हमें मालूम होता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड पूरा स्टोरी हम लोग ने देखो इतने इसमें कवर कर चुका है, तो अब आगे भी देखते हैं क्या है। नाउ फोर्थ देखो सिनॉप्सिस ऑफ द एस्ट्रैक्ट, यानी पूरे एस्ट्रैक्ट का सिनॉप्सिस, यानी इन शॉर्ट में देखो समरी क्या है, पूरा ड्रामा क्या है। तो फॉग इज अरेस्टेड इन लिवरपूल में अरेस्ट होता है। ही इज रियलाइज होता है कि व्हेन द रियल बैंक रॉबर इज कॉट, है ना, उसको जब मालूम हो जाता है कि रियल बैंक रॉबर पकड़ा गया, तो ही इज रिलीज, यानी रिलीज मतलब छोड़ देते उसको। दे थिंक दे आर लेट एंड रिटर्न होम सैडली, दे थिंक दे आर लेट है, लेकिन उनको मालूम होता है कि हम लोग लेट पहुंचे हैं, रिटर्न बहुत लेट पहुंचे हैं, तो बुरा लगता है उनको,
लेकिन औदा प्रपोज मैरिज टू द फॉक्स, से मैरिज करने के लिए प्रपोज करते हैं। एंड पास आउट सडनली रियलाइज होता है कि दे गेन वन डे, हम लोग पहले से आ चुके हैं, गेन में है, फायदे में, ड्यू टू टाइम जोन के कारण, क्योंकि उधर जो टाइम रहता है वो इधर चेंज होता रहता है, इसलिए टाइम जोन के हिसाब से वो लोग एक दिन पहले ही पहुंचे। तो दे रश टू रिफॉर्म क्लब इन जस्ट टाइम में पहुंचे थे। फॉग विन द बैट जीत जाता है और मैरिड करता है औदा से। ये स्टोरी हम लोग ने पीछे देखी थी। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो टाइम इज अ पावरफुल है बट द करेज एंड डिटर्मिनेशन, है ना, टाइम पावरफुल है लेकिन करेज एंड डिटर्मिनेशन, लव एंड इंटेलिजेंट कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल इन लाइफ। लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल रहते हैं उसको सॉल्व कर देती। तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या, वैल्यू, तो पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है, आप टाइम पे जाना चाहिए, टाइम की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑनर हॉनेस्टी होनी चाहिए, फ्रेंडशिप नहीं लॉयल्टी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो ये मेन नॉवेल्स का मेन इंपॉर्टेंस वैल्यू इसमें बताइए। आगे देखते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन देखो क्या है यहाँ पे। तो फिलियस फॉग शिप यूज करता है, ट्रेन यूज करता है, एलिफेंट यूज करता है, स्लेज यूज करता है। तो स्लेज मीन्स अ व्हीकल है जो यूज की जाती है फॉर स्लाइडिंग ओवर द स्नो। कभी अब आप बर्फ के ऊपर आपको ट्रैवल करने का रहता है, तो जिसके लिए जो व्हीकल है ट्रैवल यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्लेज। ओके, यानी व्हीकल यूज फॉर ट्रैवलिंग ऑन स्नो। क्या यूज किया, एंड कैरियज, कैरियज तो मालूम है आपको, टू फिनिश द जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। ये मेन कंक्लूजन है इसका। ही स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी बट फाउंड लव एंड हैप्पीनेस, इंपॉर्टेंस है, वो उसको मिल जाता है, पैसा चला जाता है, विच वो मोर वैल्यूबल दैन रिच। सो ही डिड नॉट जस्ट विन द बेट, ही ओन अ न्यू लाइफ, और उसको एक नया लाइफ मिलता है, क्योंकि औदा से उसकी शादी हो जाती है, फ्रेंड भी मिल जाता है ना, पासपोर्ट आउट जैसा फ्रेंड मिल जाता है, औदा जैसी वाइफ मिल जाती है। तो ये मेन कंक्लूजन है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days का। चलो अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। तो इससे हम लोग को और भी टॉपिक में डिटेल्स मालूम हो जाएगी, है ना। ये मैंने टॉपिक ऐसा किया है कि आपके इस वीडियो लेक्चर में 3 बार ये सब ड्रामा कवर हो जाएगा। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि एग्जैक्टली फिलियस फॉग कौन है, पासपोर्ट आउट कौन है, इसमें से रिलेशन क्या है, इन लोग में कन्वर्जन क्या हो गया, डिटेक्टिव फिक्स एंड औदा कौन है। ओके, चलो देखते क्वेश्चन आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1 है सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, 2 मार्क्स। तो हम लोग ने देखो एज पर द बोर्ड पेपर पैटर्न के हिसाब से मैक्सिमम हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कवर किए इसमें, जिससे कैरेक्टर्स भी कवर हो जाते हैं, उन लोग के में रिलेशन क्या है, स्टोरी क्या है, ड्रामा क्या है ना, ये सब हम लोग ने कवर किया। तो देखो इधर पहला पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट एनी 2 or 3 पर क्वेश्चन फॉर्मेट रहता है। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट करने का हमारा ऑथर ऑफ नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days इज डैट डैश लिखा रहेगा। तो इधर आएगा जूल्स वर्न। सो जूल्स वर्न्स ए एक्चुअली राइटर है, इसने अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days एक नॉवेल लिखा है। देन सेकेंड, फिलियस फॉग एक्सेप्ट अ बेट ऑफ 20,000 pound, 20,000 pound का शर्त था, बेट था। तो ये मेन आंसर है इसका, टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए उसने 80 days के लिए जो बेट लगाए थे वो कितनी अमाउंट की थी, तो 20,000 pound। तो ये याद रखो। देन थर्ड है फॉग गेन अ डे बिकॉज ही ट्रैवल किधर कर रहा था, ईस्टवर्ड, है ना, ईस्टवर्ड थ्रू डिफरेंट टाइम जोन से चल रहा था, ईस्टवर्ड। तो ईस्टवर्ड याद रखो, ओके, डिफरेंट टाइम जोन रहते वहां पे। देन फोर्थ वन देखो, डिटेक्टिव हु फॉलो फॉग इज, कौन डिटेक्टिव था जो फॉग को फॉलो कर रहा था, तो डिटेक्टिव फिक्स। ओके, देन क्वेश्चन 2 देखो, ए में एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, रीड द एब्स्ट्रैक्ट और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, विल बी गिवन इन द एग्जाम में दिया रहता है कभी कभी, यू मस्ट आंसर लाइक दिस, हु स्टॉप फॉग एट अ लिवरपूल एंड व्हाई। अभी हु स्टॉप फॉग एट अ लिवरपूल एंड व्हाई, तो डिटेक्टिव फिक्स अरेस्ट फिलियस फॉग को अरेस्ट करता है बिकॉज ही बिलीव दैट द फॉग इज अ बैंक रॉबर। उसको बिलीव होता है कि बैंक रॉबर कौन है, फॉग है, फिलियस फॉग ये बैंक रॉबर है। हु स्टोल मनी फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड से चोरी किया है, इसलिए वो फॉग को क्या करता है, स्टॉप करता है। क्यों करता है समझ में आया, डिटेक्टिव फिक्स। देन हाउ डज पासपोर्ट आउट फील अबाउट दिस अरेस्ट, ये अरेस्ट के बारे में पासपोर्ट आउट को कैसे फील होता है, तो पासपोर्ट आउट फील वेरी गिल्टी एंड ब्लेम हिमसेल्फ, वो खुद को ब्लेम करता है,
ओके क्यों? ही क्राई एंड रिग्रेट नॉट टेलिंग फॉक अर्लियर अबाउट द फिक्स ट्रू आइडेंटिटी, क्योंकि फिक्स जो है डिटेक्टिव फिक्स के बारे में पासपोर्ट आउट को मालूम रहता है, इसलिए उसको गिल्टी फील होता है और इसलिए वो रोता है, रिग्रेट करता है कि उसने फॉक को पहले बताया नहीं कि डिटेक्टिव फिक्स का रियल ट्रू आइडेंटिटी क्या था। ओके इसलिए पासपोर्ट आउट को बुरा फील होता है क्योंकि उसने बताना मांगता था कि ये डिटेक्टिव फिक्स है, ये ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है। देन थर्ड देखो, व्हाट डज औदा थिंक अबाउट फॉक अरेस्ट, है ना? औदा क्या सोचती है कि फॉक को अरेस्ट करने के बाद? तो औदा इज अ शॉक एंड हार्ट ब्रोकन, उसको बुरा लगता है, शॉक लगता है। शी बिलीव दैट अ फॉक इज अ इनोसेंट एंड फील हेल्पलेस, है ना? फील हेल्पलेस यानी उसको ऐसा हेल्पलेस लग रहा था बिकॉज शी कैनॉट सेव हिम, क्योंकि वो उसको बचा नहीं सकती थी, इसलिए उसको बुरा लग रहा था। ओके नाउ क्वेश्चन थर्ड देखो, वोकेबलरी एंड मैच पेयरिंग, ये भी आ सकता है आपको। ओके सो ईयर मैच पेयरिंग भी हो सकता है या आपको मीनिंग वर्ड्स देंगे और उसको मीनिंग को पूछा जा सकता है। देखो कॉलम ए में देखो वर्ड्स है ना, रूफुली है, तो कॉलम बी में देखो उसका मीनिंग बताया विथ रिग्रेट, है ना, बुरा लगता है उसको, बोलते हैं रूफुली। एरेंड मतलब क्या होता है? तो शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर मैसेज करने को एरेंड बोलते हैं, है ना। देन हीनस देखो, हीनस यानी वेरी वीक, वीक मतलब बुरा आदमी। रिमोर्स मतलब क्या होता है? डीप रिग्रेट, ज्यादा ही बुरा लगा उसको। ओके देन क्वेश्चन 4 में देखो, पर्सनल रिस्पॉन्स है 2 मार्क्स के लिए। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ फिलियस फॉक्स, आपको क्या लर्न करने को मिल रहा है? तो आई लर्न दैट द डिटर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आपने पहले से डिसाइड करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ में, ये सब तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिलियस फॉक टीचर्स टू बी काम रहना चाहिए, इन डिफिकल्ट सिचुएशन में भी शांत रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, एंड फाइंड इंटेलिजेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को एक इंटेलिजेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। He also shows that the honors and relationship are more valuable than money, है ना। honors and relationship कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी से, ये सब हम लोग ने समरी में देखा था। तो आप समरी अच्छा करोगे तो ये क्वेश्चन आंसर इमीजिएटली आ जाएंगे। ओके देन क्वेश्चन 5 में देखो, कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है कभी कभी। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पास आउट का कैरेक्टर बताओ। तो आंसर देखो, पासपोर्ट आउट ये कौन है? इज अ फिलियस फॉक रॉयल फ्रेंच सर्वेंट है, ये भी हम लोग ने समरी में देखा था। आप समरी बाइट कर दो, आपको ये आंसर क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। ओके और एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर ही पूछते ज़्यादा करके। ओके फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे कुछ भी नहीं आता, ज़्यादा करके स्केचेस आते हैं, है ना, रिलेशनशिप आता है। तो ये देखो पासपोर्ट आउट का मेन कैरेक्टर क्या है इधर? तो ही इज अ ब्रेव है, इमोशनल है, फनी एंड क्विक थिंकिंग है। ब्रेव भी है, इमोशनल भी है, फनी भी है और क्विक थिंकिंग यानी क्विक सोचता है। ये हेल्प फॉक को हेल्प करता है इन मैनी डिफिकल्ट सिचुएशन में। समटाइम ही मेक मिस्टेक भी करता है बट ही ट्रूली लव रिस्पेक्ट इज मास्टर, को रियल में रिस्पेक्ट करता है, लव करता है। ही इवन फील गिल्टी फील होता है जब वेन फॉग इज अरेस्टेड होता है तो उसको गिल्टी भी फील होता है। ही प्ले अ बिग रोल इन जर्नी में, अच्छा रोल करता है। एंड फाइनली हेल्प फॉग को हेल्प करता है विन द बेट बाय डिस्कवरिंग द एक्स्ट्रा डेज, फाइंड आउट करके वो फॉग को हेल्प भी करता है विन होने में। His loyalty and cleverness make him an important and इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर में। ते पासपोर्ट आउट का कैरेक्टर बताया कि पासपोर्ट आउट एक फिलियस फॉक का क्या एक सर्वेंट है, लेकिन वो एकदम फ्रेंड जैसा ही रहता है ना। ब्रेव है, इंटेलिजेंट भी है, क्विक थिंकर भी है, डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको हेल्प भी करता है, कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। लेकिन उसको बुरा तब लगता है कि वो जब फॉक अरेस्ट होता है और वो इन्फॉर्म नहीं करते है ना, कि ये डिटेक्टिव के बारे में उसको मालूम होता है, वो इन्फॉर्म नहीं करते, इसलिए उसको बुरा लगता है। वो जर्नी में हेल्प करता है कि वो फाइंड आउट करता है कि एक्स्ट्रा डेज था, है ना, यानी फॉक 1 डे एडवांस में उधर पहुंचा था, कंप्लीट किया था वर्ल्ड टूर के बारे में। तो लॉयल्टी उसकी मालूम हो जाती है। तो पासपोर्ट आउट का क्या कैरेक्टर है। देन देखो क्वेश्चन 6 है, थीम एंड मोरल पे आता है। तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ नॉवेल का मेन थीम क्या है, एक्सप्लेन करो। तो नॉवेल मेनली फोकस किसके ऊपर क्या है? एडवेंचर, टाइम, इंटेलिजेंट, रिलेशनशिप। तो ये सब देखो आपको समरी में मिलेंगे। टाइम प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज फॉग मस्ट कंप्लीट हिज जर्नी इन एग्जैक्टली 80 डेज में कंप्लीट करना चाहता है।
Okay, the novel also teach that the no problem is unsolvable, तो ये वर्ड्स भी देखो समरी में है, एंड दैट हॉनर इज ग्रेटर देन मनी से भी ग्रेटर है। इन एंड में फॉग देखो अंडरस्टैंड होता है वैल्यू क्या रहती है ऑफ लव, ह्यूमन कनेक्शन, यानी ह्यूमनिटी, फ्रेंडशिप, लव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी टेल अस दैट द ट्रू सक्सेस इज नॉट मनी बट हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप एंड लव, ये इंपॉर्टेंट थीम है नॉवेल के। थे नॉवेल की थीम हम लोग ने शुरुआत में ही बोली थी, तो आप समरी अच्छी तरह बैठ करोगे तो सब क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ओके, देन क्वेश्चन 7 में देखो प्लॉट एंड समरी के बारे में, राइट द प्लॉट ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इन ब्रीफ। तो देखो यहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड के बारे में हमें प्लॉट लिखने का, प्लॉट भी हम लोग ने शुरुआत में शॉर्टकट समरी में देखा है, पूरा उधर से उठा दो। देन फिलियस फॉक मेक बेट, लगाता है डैट ही कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में ट्रैवल करने के लिए बेट लगाता है। ओके, और बेट भी कितनी थाउजेंड की रहती है, पाउंड की रहती है, 20,000 पाउंड की रहती है। ओके, ही ट्रैवल विथ हिज सर्वेंट, पासपोर्ट आउट को लेता है अपने साथ एंड फेस मैनी ऑब्स्टेकल, उसको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन डिटेक्टिव फिक्स उसको फॉलो करता है। क्यों? थिंकिंग ही इज अ बैंक रॉबर, उसने बैंक से पैसा चोरी किया इसलिए वो बैंक रॉबर है, ऐसा डिटेक्टिव फिक्स को फील होता है, इसलिए वो फॉक को फॉलो करता है। फॉक सेव करता है औंधा को, जब औंधा मुसीबत में रहते तो उसको बचाता है ना। एंड शी जॉइन डेम, बाद में वो भी उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, उन्हों के साथ, यानी पासपोर्ट आउट एंड फिलियस फॉक के साथ ज्वाइन हो जाती है। दे मिस ट्रेन, कभी कभी वो लोग ट्रेन मिस करते हैं, शिप मिस करते हैं मैनी टाइम, बट नेवर गिव अप, लेकिन छोड़ते नहीं है। ओके, अपना ट्रैवल चालू ही रखते हैं। फिक्स अरेस्ट करता है फॉक को एट लिवरपूल के इधर, बट द रियल रॉबर इज कॉट, पकड़ा जाता है। देन लेटर, है ना, लेटर पासपोर्ट को रियलाइज होता है, दे गेन अ डे बाय ट्रैवलिंग ईस्ट। ट्रैवलिंग ईस्ट के इधर देखो हमने ऑलरेडी एक दिन गेन किया है, तो मालूम होता है ना। तो फॉक रिच द रिफॉर्म क्लब में जाते हैं इन टाइम एंड विन द बेट। ही ऑल्सो मैरी, आउदा से मैरिड करता है एंड फाइंड अ ट्रू हैप्पीनेस, उसको मिल जाता है। तो पूरा प्लॉट है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का। अभी नेक्स्ट देखो मोरल एंड रिफ्लेक्शन भी पूछा जाता है, वाई द लेसन डज द नॉवेल टीचर्स, है ना, कौन सा लेसन यहाँ पे हमें नॉवेल के बारे में बताता है। तो देखो नाउ नॉवेल टीच अस दैट टाइम इज प्रीसियस है, इंपॉर्टेंट है, एंड वी शुड यूज इट वाइजली, यूज होना चाहिए। इट ऑल्सो शोज दैट द करेज एंड इंटेलिजेंस कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, करेज और इंटेलिजेंस से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या, इट टेल अस दैट द लव, फ्रेंडशिप, हॉनर आर मोर वैल्यूएबल देन मनी, से भी ज्यादा है। फॉक शोज दैट द विनिंग द हार्ट ऑफ अ पर्सन इज ग्रेटर देन विनिंग मनी, मनी से भी ज्यादा पर्सन का हार्ट विन होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन आंसर आप केयरफुली देखो, समझो। समरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सोच समझ के इसकी समरी, बहुत शॉर्ट समरी बनाई, लेकिन इसमें सब कवर, कैरेक्टर कवर होते हैं, स्टोरी कवर हो जाती है। तो आप इसको अच्छी तरह फॉलो करो, रीड करो, बैठ करो, समरी तो बैठ ही करो, क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जेल ऐप में देखो बहुत सारे पेपर है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से है। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।